सोशल मीडिया पर आजकल एक चीज छाई हुई है, भारतीय जासूस और बिरयानी। खूब मीम्स देखे होंगे, पर कभी सोचा है ये सब आ कहां से रहा है? चलिए इसी वायरल कहानी की तह तक चलते हैं। और ये सब ना एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरू हुआ, जो इंटरनेट पर हर तरफ है। सवाल ये है कि भाई आखिर भारतीय जासूसों को हो क्या गया है जो वो अचानक बिरयानी की वजह से पकड़े जा रहे हैं। वो रील्स तो जरूर देखी होंगी। एक भारतीय जासूस है, पाकिस्तान में उसका पहला दिन है और बस पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि उसने गलती से कुछ ऐसा बोल दिया जो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। सोचिए, जासूस का कवर एकदम परफेक्ट, कोई पकड़ ही नहीं सकता, लेकिन फिर एक छोटी सी चूक हो जाती है। जैसे कि इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि कलकत्ता की बिरयानी कराची से बेहतर है, और बस खेल खत्म। मतलब बड़े ही मजेदार तरीके से पूरा राज खुल जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये मजाक सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं रुका। फिल्म का एक डायलॉग है, बच्चा है तू मेरा, ये इतना इतना वायरल हो गया कि क्या ब्रांड्स, क्या पुलिस डिपार्टमेंट, सब के सब इसे अपने सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो घूम फिर कर वही सवाल आता है कि भाई ये सारे मीम्स, ये डायलॉग्स आ कहां से रहे हैं। वेल, इसका जवाब छिपा है एक बहुत बहुत बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर में। ये सारे मीम्स आए हैं एक जबरदस्त हिट एक्शन फिल्म सीरीज से, जिसका नाम है धुरंधर। और जब हिट कहा जा रहा है तो इसका मतलब है बहुत बड़ी हिट। बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की इसने। इसमें रणवीर सिंह बने हैं एक भारतीय जासूस हमजा अली मजारी, जो कराची के एक टेरर आउटफिट में घुसपैठ करता है। और देखिए मजे की बात, फिल्म बनाने वाले खुद मीम कल्चर को अच्छे से जानते थे। मतलब वो इससे अनजान नहीं थे। उन्होंने फिल्म में एक बिरयानी की दुकान का नाम रखा वाशिमा बट, जो कि एक पुराने ऑनलाइन मीम का ही रेफरेंस है। कितना मजेदार है ना? लेकिन इस फिल्म में सिर्फ एक्शन, डायलॉग्स और मीम्स ही नहीं हैं। इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। आलोचकों की माने तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और गंभीर मैसेज छिपा हुआ है। अब इस आलोचना को समझने के लिए ना एक शब्द समझना जरूरी है जो इस फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द है जिंगोइज्म। इसका मतलब होता है हद से ज्यादा देशभक्ति। मतलब ऐसी देशभक्ति जो आक्रामक हो जाए, थोड़ी लड़ाकू टाइप की। तो जो एनालिस्ट हैं वो धुरंधर को बस एक अकेली फिल्म की तरह नहीं देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये भारतीय सिनेमा में एक बड़े पॉलिटिकल और कल्चरल ट्रेंड का हिस्सा है। एक ऐसा ट्रेंड जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्मों से शुरू हुआ था। अब सवाल ये है कि ये फिल्म इतना गहरा असर डालती कैसे है। इसके लिए एक खास तकनीक इस्तेमाल होती है, जिसे फिलोसोफर्स कहते हैं स्पेक्टेकल या तमाशा। आसान भाषा में समझें तो फिल्म अपने सीन्स और विजुअल से एक ऐसी दुनिया बना देती है कि लोग उसमें पूरी तरह खो जाते हैं, असली दुनिया को भूलकर बस एक पैसिव ऑडियंस बनकर रह जाते हैं। तो ये सिर्फ एक लंबी एक्शन मूवी नहीं है। इसका जो रन टाइम है 214 मिनट, और इसमें जो जबरदस्त वायलेंस है, वो सब जानबूझकर किया गया है। मकसद यह है कि देखने वाला कहानी में पूरी तरह डूब जाए, सोचने का मौका ही ना मिले, बस महसूस करे। लेकिन जहां एक तरफ फिल्म खुद को बहुत सीरियसली ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। देखिए, फिल्म का मकसद था एक बहुत ही गंभीर माहौल बनाना, एक ऐसी राष्ट्रवादी मैस्कुलिन दुनिया दिखाना जहां हीरो को देखकर लोग बस वाह वाह करें, उससे प्रभावित हों। और यही आता है कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़। इंटरनेट ने फिल्म की इसी गंभीरता को पकड़ा और उसे पूरी तरह से मजाक में बदल दिया। कैसे? अरे वही, जासूस बिरयानी पर लड़ रहे हैं, बात करते करते उनके मुंह से हिंदू भगवान का नाम निकल रहा है, वो बाबर आजम के फैन नहीं हैं, ये राज खुल जाता है। यहां तक कि उनके आंसू भी इतने नमकीन हैं कि खाना खराब हो गया। मतलब पूरी गंभीरता की हवा निकाल दी। वैसे ये जो तरीका है ना, किसी पावरफुल चीज का मजाक उड़ाकर उसे कमजोर करना, ये कोई नया नहीं है। इतिहास में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। सोचिए, 1930s 40s का दौर। एक तरफ लेनी रिफेनस्टॉल नाजी प्रोपेगेंडा के लिए एकदम गंभीर फिल्में बना रही थी, और दूसरी तरफ चार्ली चैपलिन, जो द ग्रेट डिक्टेटर जैसी फिल्म से उसी सत्ता का मजाक उड़ा रहे थे। और बिल्कुल यही चीज आज धुरंधर और इन भारतीय जासूस मीम्स के बीच हो रही है। फिल्म एक उद्दात यानी महान राष्ट्रवादी कहानी बनाना चाहती है, और मीम्स उस सीरियसनेस के गुब्बारे में पिन चुभो देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सब का मतलब क्या है, और ये इतना जरूरी क्यों है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो जासूसी वाली रील्स की बाढ़ आई हुई है, ये सिर्फ मजाक नहीं है। ये दिखाती है कि फिल्म की जो गंभीरता है वो एक तरह के संकट में है। ये मीम्स उस गंभीर राष्ट्रवादी मैसेज के खिलाफ एक कल्चरल रिएक्शन है।
ये मीम्स एक तरह से एक लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये उस मैसेज को चुपचाप स्वीकार करने से मना कर देते हैं। ये उस अथॉरिटी और गंभीरता को पंक्चर करते हैं। ये उस कोरियोग्राफ की गई मैस्कुलिनिटी को मजाक में बदल देते हैं और दिखाते हैं कि पहचान की ये जो सिनेमाई आइडियाज होते हैं, ये कितने नाजुक हो सकते हैं। ये इस बात का भी सबूत है कि लोग अब उस घिसे पिटे दुश्मन वाले प्लॉट से थक चुके हैं। और अंत में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज का जो जमाना है, जिसे लोग ब्रेन रॉट का युग भी कहते हैं, क्या इस दौर में पैरोडी यानी किसी चीज का मजाक उड़ाना ही विरोध करने का सबसे ताकतवर तरीका बन गया है?